गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं नेचुरोथेरापिस्ट तुषार भट्ट आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का ये टॉपिक बनाने के लिए मैं मजबूर हो गया क्योंकि आज एक ऐसी माँ की कहानी लेकर आया हूँ मैं जो बिल्कुल सच्ची है। इस लॉकडाउन में किसी की ताकत नहीं है, किसी की इतनी हैसियत नहीं है सिवाय माँ के। ये माँ के अलावा कोई नहीं कर सकता क्योंकि माँ के अंदर ही वो ताकत कुदरत ने पहले से ही दे दी है। दोस्तों, उस औरत को मैंने देखा, मैंने न्यूज में देखा है, लेकिन जब मैंने देखा तब मैं हिल गया कि साली इतनी ताकत, इतना जुनून अपने बच्चों के प्रति, यह केवल मां के अंदर ही हो सकता है। दोस्तों, सूरत से एक महिला अपने 9 से 12 साल के बच्चा होगा तकरीबन, वो लेकर इलाहाबाद तक निकल दिए पैदल, यानी कि 1300 किलोमीटर। मैंने जब गूगल मैप में वो मारा कितना किलोमीटर पड़ता है तो बोले 1300 किलोमीटर। सूरत से इलाहाबाद 1300 किलोमीटर। उस बच्चे को गोदी में उठाया और दूसरे में वो कैरी बैग लेकर चल दिए। दोस्तों, उसको कोई डर नहीं लगता, कहां जाऊंगी, क्या करूंगी, कितने दिन के बाद पहुंचूंगी, क्या होगा, लेकिन सिर्फ एक ही बात पर फोकस। मां से हम ये भी सीख सकते हैं कि हम हमारे जीवन में अगर फोकस करना सीख गए कि वो फोकस करती है मेरे बच्चों को किसी भी तरह बचाना है, बस इस महामारी से, कि आज मेरे पास खाना नहीं है, कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूं अपने घर ताकि वो खाना वाना सब कुछ मिल पाए, क्योंकि यहां रोजगार तो रहा नहीं। तो वो चल दिए। 9 से 12 महीने का बच्चा दोस्तों, और वो निकल दिए। ये ताकत अकेली मां में ही हो सकती है। दूसरी एक बात कहने के लिए आपको मजबूर हूं दोस्तों, हर मां जब अपने बच्चे को, चाहे वो बेटी है या बेटा है, वो जन्म देती है, तब उसको जो पेन होता है, जो दर्द होता है, वो अकल्पनीय होता है। हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आज तक हमने ऐसा दर्द सहा ही नहीं। दर्द की परिभाषा ही हमको नहीं मालूम है, और छोटे छोटे दर्द लेकर हम बैठ जाते हैं, यहां दुखता है, वो दुखता है, ये किया, वो किया। और किसी को तो ये भी दर्द लगता है कि सुबह में टहलने के लिए जाने के लिए, थोड़ा बहुत कसरत करने के लिए, वो बोलता है नहीं, दर्द होता है, अपने बेड से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और ये महिला सूरत से इलाहाबाद तक 1300 किलोमीटर चल दिए बच्चे को लेकर। देखो दोस्तों, ये जुनून सीखो, ये सीखने की जरूरत है कि मां क्या करती है, मां के अंदर कहां से इतनी ताकत आ जाती है। दोस्तों, जब एक डिलीवरी होती है एक मां को, तब वो मां के स्वरूप में उसका भी जन्म होता है। जब बच्चा जन्मता है उसके पहले उसको कोई मां नहीं बोलता था, लेकिन जब वो डिलीवरी हो जाती है तब मां बोलता है। यानी कि कारण पीछे का कारण, रीजन बिहाइंड द रीजन। जब वो देखती है कि मैं इतनी तकलीफ झेलूं किसके लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के अस्तित्व के लिए मैं ये झेलूं, तब वो झेल जाती है। और वो कितना झेलती है, मेडिकल साइंस बोलता है कि एक इंसान ज्यादा से ज्यादा वो पिक लेवल, पेन सहन करने का एक पिक लेवल होता है, उससे आगे नहीं जा सकता। वो होता है 45 डेल। और जब मां बच्चे को जन्म देती है तब वो दर्द होता है 57 डेल। मेडिकल साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों झेल जाती है मां? क्योंकि मां को कारण पीछे का कारण मालूम है, क्योंकि मां को मालूम है मैं एक नए जीव को जन्म दे रही हूं, उतनी ताकत है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि मां से फोकस करना भी सीखना चाहिए, दर्द झेलना भी सीखना चाहिए। और किसके लिए? अपने अस्तित्व के लिए। हमारे अस्तित्व के लिए मां दर्द झेलती है, तो हम अपने अस्तित्व के लिए नहीं झेल पाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं तो मुझे बहुत शर्म आती है कि हमारे पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है। डूब मरो सालो, डूब मरो। क्यों टाइम नहीं है तुम्हारे पास एक्सरसाइज के लिए? तुम्हारे मां के पास टाइम था तुम्हें 9 महीने गोदी में रखने के लिए, अपने पेट में पाला है 9 महीने तक। तुम्हारा सब कुछ उसने, जितना भी तुमको पोषण चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है, सब कुछ आपकी मां ने पूरा किया। और कई गधे लोग तो ऐसे होते हैं कि उस मां की ये गिफ्ट, ये बॉडी उस मां का गिफ्ट है, वो नहीं संभालते।
और अपनी महबूबा ने कोई गिफ्ट दिया, अपनी फियांसी ने कोई गिफ्ट दिया, कोई गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट दिया, कोई बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट दिया, तो उसको सालों संभाल कर रखते हैं। क्या ये अपनी माँ की गिफ्ट नहीं है? ये शरीर जो अस्तित्व है हमारा, हमारे अस्तित्व के लिए उस माँ ने उतना कुछ झेला, तो क्या हम नहीं झेल सकते उसको? आराम से झेल सकते हैं, लेकिन ये फोकस जो कारण पीछे का कारण मां को मालूम है, वो हमें नहीं मालूम। जिस दिन वो आपको मालूम पड़ गया, वही जगाने के लिए मैं आया हूं दोस्तों, वही जगाने के लिए आया हूं। क्यों ना जागे आप अपने प्रति, आप क्यों ना जागे? जागना पड़ेगा। क्यों जागना पड़ेगा? आपकी संतानों के लिए, आपकी मां आपके लिए जैसे जागरूक होकर आपको बर्थ दिया, फिर अपनी छाती का दूध पिलाया और आपको इस लायक बनाया कि आपके दो पैरों पर चल सको। दोस्तों, आप जब पैदा हुए थे तब आपको मालूम भी नहीं था कहां बैठे हैं, कहां खड़े हैं, कुछ भी नहीं मालूम था। उसने बैठना सिखाया, फिर चलना सिखाया, कितना कुछ किया उसने। अब तो आपके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, अपने आप के लिए तो कुछ करो, क्यों ना करो। और ध्यान रखना दोस्तों, किसी की मां या पिता दोनों में से एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो चाहेगा मेरा बच्चा बीमार पड़े, जो चाहेगा मेरा बच्चा जो कमा रहा है वो सब कुछ जाकर अस्पतालों में दे आए। नहीं चाहेगा वो। क्यों चाहे? ना आपकी बीवी चाहती है ऐसा कि आप बीमार पड़े, ना खुद आप चाहते हैं ऐसा कि आप बीमार पड़े, ना आपके बच्चे चाहते हैं, ना आपके माता पिता चाहते हैं, ना आपके हितेच्छु, आपके करीबी दोस्त, आपके रिलेटिव चाहते हैं कि आप बीमार पड़े। तो कौन चाहता है बीमार पड़े? आप खुद चाहते हैं कि आप बीमार पड़े। क्यों? क्योंकि ये मुफ्त में मिला है ना ये गिफ्ट। उसके पीछे का दर्द तो मालूम ही नहीं है कि मां ने क्या झेला है इसके पीछे। यही एहसास दिलाने के लिए मैं आया हूं आज। बस एक बार ये एहसास जगा लो अपने दिल में अंदर कि मां ने मेरे लिए कुछ किया है। मैं सिर्फ उसका एहसान तो हम कभी भी नहीं चुका सकते, ना आप चुका सकते हैं, ना मैं चुका सकता हूं, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं, अगर हम हेल्दी हो जाए तो वो मां खुश रहेगी। क्योंकि कोई मां और पिता अपने बच्चे को बीमार देखकर कभी खुश नहीं होता। वो हमेशा यही दुआ करता है कि तू जल्द से जल्द इस बीमारी से बाहर निकल जा। बस दोस्तों, इस शरीर को संभालना है, और इस शरीर को संभालने के लिए आपकी हेल्थ कंपलसरी मजबूत चाहिए, कंपलसरी। फिर ये कोरोना फुरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ गई। आप उस मां के अस्तित्व है, उस मां का अंश है, तो उसमें इतनी सहन शक्ति है, तो थोड़ी तो आप में होगी ना। सोच कर देखिए दोस्तों। सोचने के लिए आज ये मेरा वीडियो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। ना सोच पाए तो गलती आपकी है। अगर बीमार पड़ गए ना सोचकर, तो समझ लेना आप खुद, कोई नहीं चाहता, आप खुद चाहते हो आप बीमार पड़े। संभालो दोस्तों, ये मां की अनमोल गिफ्ट है, जिसका कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता। प्यार की कीमत लगाओगे? मां ने जो दूध पिलाया है उसकी कीमत लगाओगे? नहीं लगा सकते, वो अनमोल है। लेकिन हम अपने आप को स्वस्थ रखकर उस मां के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। अंत में मैं दोस्तों इतना ही कहना चाहता हूं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों की आंखें खुल पाए, इसलिए इसको शेयर करना है। और एक बात दोस्तों, अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चाहिए जो आपको मोटिवेट आपकी हेल्थ के लिए करे, आपका हेल्थ, फैमिली का हेल्थ भी अच्छा रहना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अंत में मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ इसके पीछे, वो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको पता चले माँ ने आपके लिए क्या किया है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद। और अंत में आप सभी की माताओं को मेरा तहे दिल से प्रणाम।
माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। इस दुनिया में बिना किसी स्वार्थ के प्यार सिर्फ माँ ही करती है। मेरे जमीन का जो आसमान है वो मेरी माँ है। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मेरी माँ, ओ मेरी माँ। मैं मेरे सारे दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि अपनी माँ पे कभी गुस्सा मत करना, क्योंकि माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी। खुद रोएगी मगर तुमको हंसाएगी। भूल कर भी अपनी माँ को कभी मत रुलाना, एक छोटी सी गलती आंसू निकाल देगी। आई लव यू माँ।